For me, love is a pure form of magic. लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क, कितने नाम हैं ना इसके, लेकिन इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई शब्द है जो प्यार को बयां कर सके। नमस्कार, मैं अनुमा आप सबके सामने अल्फाज़े दिल पॉडकास्ट लेके आई हूँ और इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में मैं बात करने जा रही हूँ मोहब्बत पे। मैं यहाँ पे बात करने जा रही हूँ दूसरी मोहब्बत पे। यूँ तो पहली मोहब्बत पे पूरी दुनिया ने बात की है, लेकिन मैं आज दूसरी मोहब्बत पे बात करने जा रही हूँ। जब हमें पहली मोहब्बत हो जाती है ना, उसके बाद जब वो मोहब्बत सक्सेस नहीं हो पाती या फिर हमें उस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी फील करनी पड़ती है, तो तब जाके ना हम उस रिश्ते से निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्ते से निकलने के साथ ना हम खुद को बांध भी लेते हैं कि अब मुझे किसी को नहीं देखना, अब मुझे प्यार ही नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमने पहले रिश्ते में फेस किया वही हमें दूसरे रिश्ते में भी फेस करना पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हम डर जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ना, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि क्या पता अब आपको हीरा मिले, है ना। और कभी कभी तो ना ऐसा भी हो जाता है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं और हम उससे निकलना बिल्कुल नहीं चाह रहे होते हैं, जबकि वो रिलेशनशिप हमें एक लेसन के तौर पे आया है। जब हम छोटे थे तो टीचर्स हमें मारते थे ना, ताकि हम ABCD सीख सके, और हमने उसी मार की वजह से सीखा भी। तो ये भी एक लेसन है, थोड़ा सा पेनफुल है पर एक लेसन है, एक लेसन के तौर पे आया है। तो इसे बस लेसन के तौर पे लेना है। और पता है, अब आपको KG से फर्स्ट क्लास में जाना है, लेकिन अब आप KG छोड़ना ही नहीं चाह रहे सालों साल उस पे लगा रहे हैं, जबकि आप लेसन लर्न कर चुके हैं। ABCD 1 2 3 4 जो कुछ भी वहाँ से पढ़ना है आप पढ़ चुके हैं। अब आप अपग्रेड होंगे, अपर क्लास में जाएंगे, तभी तो आपको कुछ और सीखने को मिलेगा। लेकिन अब तो आप निकलना ही नहीं चाह रहे। तो मिलेगा तो आपको बाद में भी, लेकिन आपको लगेगा कि अरे यार, मैं पहले निकल जाता तो मुझे मिल जाता हीरा था 2 स्टेप की दूरी पर। और 2 स्टेप क्या है? रिश्ते से निकलना और खुद को हील करके मूव ऑन कर लेना, ये है 2 स्टेप। लेकिन इसके लिए जानना ज़रूरी है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है। मैं बस इसका एक ही साइन बताऊंगी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना ये होता है कि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होती, उल्टा आप घुटन महसूस करते हो, आपको मेंटल स्ट्रेस मिलती है, बार बार स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है, आप खुश नहीं होते हो। वहाँ पे ना आप नहीं बल्कि दोनों ही पार्टनर खुश नहीं होते। आप बस जुड़े होते हो एक लगाव के जरिए, एक अटैचमेंट के जरिए, जबकि वहाँ पे प्यार धीरे धीरे ख़त्म हो चुका होता है। बस वो लगाव ना, वो बोलते, मैं इसको मोह बोलती हूँ, तो वो आप दोनों को खींचती है, बाकी उसमें होता कुछ भी नहीं है। तो इसी मोह पर मैंने कुछ लिखा है कि मोह से ही जब हम बंध जाए और जबरन हम कोई रिश्ता चलाए, जहाँ जबरन से कुछ होए वहाँ मिठास और मधुरता हर भाव का खोए। तो वहाँ पे बस ज़बरदस्ती रिश्ता घसीटा जा रहा होता है, क्योंकि बस मेमोरीज होती है, लगाव होता है, और उससे क्या होता है पता है? स्वीटनेस ऑफ इमोशन ख़त्म। वहाँ पे स्वीटनेस ऑफ इमोशन होता ही नहीं है। तो जब ये सब चीज़ें होने लगे ना, तो
या तो बात करके सुलझाया जा सकता है, और अगर नहीं हो सकता, नहीं सुलझ रहा, तो समझ लीजिए ये बस लेसन के लिए आया है। लेसन लर्न करिए और बस निकल जाइए वहाँ से। जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी आप अपर क्लास में पहुँचेंगे, आपको हीरा मिलेगा। वहाँ पे आपको सच्ची मोहब्बत मिल सकती है। लेकिन वहाँ पे भी जब आपको दूसरी मोहब्बत मिले, वहाँ पे भी आपको इस लेसन को कभी नहीं भूलना है। अगर आप बेसिक चीज़ ABCD भूल जाएंगे जो वहाँ से आपने लर्न किया है, तो आप बाकी स्टोरीज़ और अपना नाम लिखना सब कुछ कैसे सीखेंगे? तो इसके लिए आपको वहाँ से निकलना होगा और आप अपने लेसन के साथ दूसरे रिश्ते में, दूसरी मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना होगा। और जब आपको दूसरी मोहब्बत मिलेगी ना, जब वो अगर सच्ची होगी, आपकी तलाश ख़त्म हो जाएगी। यकीन मानिए। लोग कहते हैं ना कि प्यार बस एक ही बार होता है। कितनी फिल्मी लाइन है ना ये, लेकिन रियलिटी में ना ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि प्यार बार बार हो सकता है, जब तक आपको सच्ची मोहब्बत ना मिले। और ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा पहली मोहब्बत में ही सच्ची मोहब्बत मिले। कभी कभी आपको दूसरी मोहब्बत पे भी सच्ची मोहब्बत मिल सकती है। तो इसी पे मैंने कुछ लिखा है कि मुझे इबादत मिली, मुझे हिफाजत मिली। मुझे इबादत मिली, मुझे हिफाजत मिली। मुझे दिल की चाहत मिली, और तो और मुझे सरताज की किताब भी मिली। लोग कहते हैं कि पहली मोहब्बत ही सच्ची मोहब्बत होती है। मुझे तो अपनी दूसरी मोहब्बत में सच्ची मोहब्बत मिली। तो कभी कभी आपको दूसरी मोहब्बत में भी सच्ची मोहब्बत मिल सकती है। मुझे लगता है ना, जब हमें सच्ची मोहब्बत मिल जाती है ना, तब हमारी तलाश ख़त्म हो जाती है। हम भटकना छोड़ देते हैं, स्थिरता आ जाती है हम में, हमारे बर्ताव में। भटकाव नहीं होता, क्योंकि आंखों को किसी की तलाश नहीं होती, मन को किसी की तलाश नहीं होती। हमारी तलाश ख़त्म हो चुकी होती है। इसका यही भी मतलब नहीं कि आपको उसके फॉरएवर साथ मिले। ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग लास्टिंग आपको मिले। मतलब ऐसा होता है ना कि वो जब मिलता है ना, फिर उसके बाद आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। फॉरएवर वो इंसान मिले या ना मिले, लेकिन आपकी ग्रोथ फॉरएवर के लिए हो जाती है। आपको टॉक्सिसिटी फील नहीं होती, स्वाभिमान को छोड़ना नहीं पड़ता, त्यागना नहीं पड़ता। आप ना, पता है, जब ना आप अपने सच्ची मोहब्बत से मिलते हो ना, आप खुद से मिल जाते हो। मतलब आप ना फिर अकेले भी रह पाते हो। आप में वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ सब कुछ आ जाता है, क्योंकि आप खुद से जो मिल गए हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे पर्सन में आप खुद को पाओगे। मैं ये फिल्मी लाइन नहीं बोलूँगी। ऐसा होता है कि आप खुद से मिल जाते हो। मतलब आपको वो वे मिल जाता है जहाँ पे आप खुद को पा लेते हो। कभी कभी होता है हमें अंदर जाने के लिए बाहर की पुश की ज़रूरत होती है, तो वो पुश मिल जाता है हमें, और हम अकेले भी रहना सीख लेते हैं। फिर हमें किसी की तलाश भी नहीं होती। हम अपने सच्चे मोहब्बत के साथ खुश भी होते हैं। जब सच्ची मोहब्बत मिलती है ना, फिर होता है कि फिर ना मेंटल एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस नहीं होती, बल्कि 2 मिनट भी अगर हम उस शख्स के साथ बिता लेना, तो हमें मेंटल पीस मिल जाती है। मतलब घर वाली सुकून जो बस घर पे ही मिलती है ना, वही वाली सुकून हमें उस इंसान के साथ मिलेगा। बस टॉक्सिसिटी नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अनबन नहीं होगी, अनबन तो होगी, क्योंकि आप दोनों अलग वातावरण से, अलग जगह से, अलग सोच विचार के लोग हैं, तो थोड़ी बहुत अनबन तो होगी, लेकिन टॉक्सिसिटी नहीं होगी। आपको ना मतलब अदर एस्पेक्ट पे भी आपकी ग्रोथ होने शुरू हो जाएगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होने लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा पर्सन आपको पैसा देगा, आप बिजनेस में लगाओगे और बस आपका बिजनेस चल पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप खुद पे ध्यान देना शुरू कर लोगे। मतलब आपका ना सेल्फ ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा जब आपको सच्ची मोहब्बत मिलेगी। और दूसरी मोहब्बत में भी सच्ची मोहब्बत मिल सकती है। तो कभी प्यार करने से ना खुद को रोकना मत,
और प्यार एक खूबसूरत सा एहसास है, तो प्यार करना कभी मत छोड़िए। क्या पता कौन सी मोहब्बत आपकी सच्ची मोहब्बत हो, तो दूसरी मोहब्बत में आपकी सच्ची मोहब्बत मिल सकती है ऐसे। तो इसलिए प्यार करना मत छोड़िएगा और मेरे वीडियो पे भी प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई पर आई होप आप लोगों को पसंद आएगा।